जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विडंबना आज के जमाने में जो लड़के लड़कियां इंग्लिश मीडियम से कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, उनसे पूछा जाए महामृत्युंजय मंत्र तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है। गायत्री मंत्र पूछा जाए तो गायत्री मंत्र भी नहीं आता है। नवाण मंत्र पूछा जाए तो वो भी उनको नहीं आता है। और यदि किसी व्यक्ति को एक आध व्यक्ति मिल भी गया जिसको मंत्र आते होंगे तो उनसे पूछा जाए कि इन मंत्रों का अर्थ क्या है तो मंत्रों का अर्थ भी उसे नहीं आता है। जय माता दी। इसका अर्थ यह है कि हमारा हिंदू धर्म कितना नीचे जा चुका है कि हिंदू बच्चों को मंत्र नहीं मालूम, जो बेसिक मंत्र होते हैं। यदि किसी से बोल दिया जाए कि दुर्गा जी की आरती करो, हनुमान जी की आरती बोलो, गणेश जी की आरती बोलो, उन्हें आरती भी नहीं मालूम है। तो न तो आरती उनको मालूम है और न ही उन्हें मंत्र मालूम है और न ही मंत्रों का अर्थ मालूम है, जो बेसिक रीढ़ की हड्डी है। अब जब ये नहीं मालूम है तो इसका मतलब यह है कि वह बच्चा हिंदू नहीं बचा, उसे हिंदू संस्कार कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि माता पिता ने उसको नोट छापने की मशीन के रूप में तैयार किया है। जय माता दी। क्योंकि बार बार उसको एक ही चीज बोला गया है कि तुम्हें पढ़ करके बड़ा आदमी बनना है, पढ़ करके बड़ा आदमी बनना है। न कोई संस्कार दिए उसे और न कभी भगवान के बारे में बताया, न कभी अपने पुरानी परंपरा, संस्कृति, मान्यता, रीति रिवाज, इसके बारे में कभी बात ही नहीं की। केवल पढ़ाई और नोट छापने की मशीन। तो आपने पढ़ाई तो करवा ली, नोट छापने की मशीन भी उसको बना लिया, परंतु संस्कार नहीं देने की वजह से उसका विवाह देरी से होता है। संस्कार नहीं देने की वजह से विवाह टूट जाता है। फिर आप बिलखते हो, रोते हो, तड़पते हो। जय मां कामाख्या। ऐसा भारत के जो नागरिक हैं हिंदू, वो आजकल ऐसे हो चुके हैं कि न तो चोटी रखते हैं वो अपने सिर पर और न ही बिंदी लगाते हैं, अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और न ही हाथ में कलावा बांधते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां जाते हैं तो वो कलावा उतरवा देते हैं, तिलक को मिटवा देते हैं, परंतु इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य है। जय मां कामाख्या। तो अपने बच्चों को हिंदू संस्कार दीजिए, उन्हें गायत्री मंत्र याद करवाइए, उन्हें हनुमान चालीसा याद करवाइए, उन्हें महामृत्युंजय याद करवाइए और इन सब का अर्थ सहित याद करवाइए। हो सकता है आज के माता पिता को भी गायत्री मंत्र नहीं मालूम है और न उसका अर्थ मालूम है और न ही महामृत्युंजय मंत्र याद है और न ही महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ मालूम है। तो जब बाप को नहीं मालूम तो बेटे को कैसे मालूम होगा? जब मां को नहीं मालूम तो बेटी को कैसे मालूम होगा? जय माता दी। तो आप कहां पर हिंदू बचे? आप हिंदू नहीं बचे हो, क्योंकि आपने चोटी रखना बंद कर दिया, तिलक लगाना बंद कर दिया, कलावा बांधना बंद कर दिया, गले में लाल धागा पहनना बंद कर दिया। और हमारी माता बहनों ने भी बिंदी लगाना बंद कर दी, मांग भरना बंद कर दिया, गले के अंदर मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया, पैरों में पायल पहनना बंद कर दी, उंगलियों में बिछिया पहनना बंद कर दी। तो वो कहां से हिंदू बची? इसी वजह से आज के जमाने में ऐसे युवा पीढ़ी के ऊपर भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, अब्बिस, खब्बिस ये ज्यादा लग रहे हैं, जिससे हमारी डिमांड बढ़ रही है। बस मेरा कहने का मतलब यह था कि हिंदुओं के ऊपर ही ज्यादा भूत प्रेत पिशाच क्यों लग रहे हैं? उसका कारण यह है कि हमने अपने संस्कार छोड़ दिए हैं। क्योंकि हम आजकल अमावस्या के दिन भी स्त्री पुरुष संग रमण करने लगे हैं, इस वजह से भी भूत प्रेत लगते हैं। हम पहले सीधा देते थे, यानी कच्चा खाना मंदिर में दान देने जाते थे। आजकल मंदिरों में ये अन्न का दान देना ही बंद कर दिया गया, इस वजह से भी भूत प्रेत लगते हैं।
पुराने जमाने के अंदर मासिक धर्म या शुद्ध अवस्था में स्त्री को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, परंतु आजकल हम देखते हैं हर लड़की पढ़ी लिखी हो गई है, सर्विस कर रही है और भूत प्रेत पिशाच को अपने शरीर में दबा करके बैठी हुई है। इसी वजह से वो बीमार है, इसी वजह से तलाक हो रहे हैं, इसी वजह से उच्चाटन हो रहा है, इसी वजह से वो सहवास नहीं कर पाती है और बहुत जवानी में ही ऑपरेशन करा करके बहुत से पार्ट्स को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। कहां से आप हिंदू बचे? जय मां कामाख्या। क्योंकि आपने हिंदू सनातन धर्म को समझने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आपने अपने बच्चे और बच्ची को सिर्फ नोट छापने की मशीन कि नहीं 80% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है, 98% भी लेकर के आना है, तेरे को तो ये बनना ही बनना है, उनके ऊपर बहुत भारी बोझ आपने डाल दिया। उसकी वजह से वह न तो शादी कर पा रहे हैं और न बच्चे पैदा कर पा रहे हैं। इसलिए भी हिंदू धर्म धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ गया है। अपने घर में ही पूछ लो, अपनी गिरेबान में झांक करके देखो, अपनी आत्मा से पूछो, आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया? क्या हिंदू धर्म सिखाया आपने? क्या सनातन धर्म सिखाया आपने? नहीं सिखाया। जरा सा काम होता है पंडित जी के पास चलो। क्यों साहब, आपने क्यों नहीं सीखा पंचांग देखना कि मकान का उद्घाटन कब करना चाहिए, मुंडन कब कराना चाहिए, कंछेदन कब कराना चाहिए, गोद भराई का कार्यक्रम कब कराना चाहिए, विवाह मुहूर्त कब करना चाहिए? ये आपने क्यों नहीं सीखा? क्योंकि आप अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हो। आप न तो हिंदू बचे, न मुस्लिम हुए, न क्रिश्चियन हो गए, सबका मिक्स बन चुके हो। खड़े खड़े तो आप खाना खाने लगे हो आजकल। जय माता दी। जय मां कामाख्या। तो इस वजह से ही मनुष्य को बहुत कष्ट की प्राप्ति हो रही है और भूत प्रेत भी लग रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपत्रवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।